जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल अज़ीम। It is my pleasure to share some knowledge of the subject known as business math. My name is Sartaid. डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए लेक्चर्स स्टार्ट की गई है जिसके अंदर मैथ, स्टैट, इकनॉमिक्स और अकाउंटिंग को मौजू गुफ्तगू बनाया है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ, आज हम डिस्कस करेंगे बिज़नेस मैथ को। और जो आई काम के स्टूडेंट को पढ़ाई जाती है उसके अंदर अल्लाह के करम और फजल से हमने सेट ए को कंप्लीट कर लिया और आज हम अल्लाह की तौफीक से सेट बी को स्टार्ट करेंगे, जिसके हम पहले 4 क्वेश्चन इंशाल्लाह करेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सेट बी है, सेट बी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.1। ठीक है, मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन 2.1 का, जमील सैलरी इज ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इज 60% पे रोल डिडक्ट, कैलकुलेट दैट हाउस पे फ्रॉम टू द मंथ ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ 8,500। ठीक है, उन्होंने इसमें बताया जमील की जो मंथली सैलरी 8,500 रुपये है और पे रोल डिडक्ट जो है वो उसने बताई है कि 16% है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि डिडक्शन कितनी हुई, यानी कि परसेंटेज कितनी हुई। हम चलते हैं जी जमील मंथली इनकम चलते हैं। फर्स्ट वन जमील मंथली इनकम, बेटा इसको हम क्या लेंगे, कंसीडर कर लेंगे बेस। ठीक है जी, वो है जी ₹8500। उसके बाद ये स्टूडेंट उसने हमें बताई हुई है पे रोल डिडक्ट, पे रोल, हाँ जी, डिडक्शंस। बच्चे ये हमें उसने रेट बताया हुआ है 16%। ठीक है, और उसके बाद डिडक्ट कितनी की, अमाउंट ऑफ डिडक्ट, अमाउंट ऑफ डिडक्शन, बेटा वो मालूम नहीं है, उसको हम कंसीडर कर लेंगे परसेंटेज, क्योंकि चैप्टर नेम भी जो है परसेंटेज ही है। वो हमने कैलकुलेट नहीं किया, हमने क्या लगाना है, यूजिंग फार्मूला, यूजिंग फार्मूला, क्योंकि आपने अगर सेट ए को देखा हुआ है तो उसके अंदर फार्मूला लगता है जो वो है परसेंटेज इक्वल है बेस मल्टीप्लाई बाय रेट। तो बेस रियल में आप कितनी है 8500, मल्टीप्लाई रेट आपके पास 16, और परसेंटेज का ये तो हम लिख देंगे 8500 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेशन करेंगे 0 से रेट हो जाएगा तो 85 मल्टीप्लाई बाय 16। तो करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1360। तो यहाँ पे लिख देता हूँ रुपीस। ठीक है, ये उसने बताया। और उसके अंदर आपने दूसरी चीज़ जो कैलकुलेट करनी है, टेक होम पेमेंट जो आपके पास है वो हम करेंगे इसके अंदर। तो टेक होम पेमेंट कर लें, टेक होम पेमेंट, सॉरी टेक होम पेमेंट। ठीक है जी, तो कितना बेटा आपके पास 8500 तो आप माइनस करेंगे कितना जो आपने किया तो 1360। आंसर आएगा 7140। ये डिडक्ट करके आपके पास ये आंसर आपके पास हासिल हो गया। तो हमने इसके अंदर पे रोल भी था जिसको हमने डिडक्ट किया 60% रेट के मुताबिक किया और इनकम बेस के मुताबिक कर लिया, लगाया फार्मूला और उसको सिंप्लीफाई करके जहाँ तक आंसर निकाला पे टेक होम पेमेंट था डियर, इसमें से हमने 8500 में से हमने निकाला 1360 को, तो आपके पास क्या है 7140 आंसर आ गया। ये था 2.1 क्वेश्चन। अब चलते हैं जी 2.2 की तरफ। जायद प्लान करता है टू बाय अ न्यू कार। ठीक है, जायद ने प्लान किया एक न्यू कार के लिए, डेट टू द कॉस्ट
6,50,000। ठीक है जी। द डिक्लेयर रिक्वायर्ड अ डाउन पेमेंट ऑफ 20%, हाउ मच विल बी द डाउन पेमेंट। तो उसने बताया कि जाहिद ने एक न्यू कार ख़रीदने के लिए एक कहता है कि मैंने न्यू कार ख़रीदनी है, उसने प्लान बनाया, वो है 6,50,000 रुपये की। उसके बाद रेट ऑफ डाउन पेमेंट, वो उसके बाद रेट आएगा 20%। उसके बाद अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट, उसने अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट कितनी दी वो हमने कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि ये जो गुफ्तगू अभी मैंने की है ये आपने की समातों ने और आपकी माइंड ने इस चीज़ को एक्सेप्ट ज़रूर किया होगा। आगे चलते हैं आप उसी क्वेश्चन की तरफ 2.2 जो मैंने अभी रीड आउट किया। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ न्यू कार। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ न्यू कार। ठीक है जी। तो वो उसकी जो रुपीज़ है वो 6,50,000 6,50,000। और उसके बाद है अमाउंट ऑफ रेट लिख लें या फिर यहाँ पे रेट ऑफ डाउन पेमेंट लिख लें, रेट ऑफ डाउन पेमेंट। और इसको रेट कह लें आप। तो बेटा ये आपके पास कितने 20%। और बेटा इसको आप बेस भी कह सकते हैं। ठीक है जी, ओके जी। उसके बाद वो कहता है अमाउंट ऑफ विल बी पे टू, अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट लिख लें, हाउ मैनी पे टू डाउन पेमेंट ये भी कह सकते हैं। बहरहाल अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट, क्योंकि हमने इसी को कैलकुलेट करना है तो वो हमारे पास क्या है क्वेश्चन मार्क। हम लिखेंगे यूजिंग फार्मूला। ठीक है जी। फार्मूला परसेंटेज क्या है, इक्वल है बेस मल्टीप्लाई बाय रेट। तो बेस आपके पास कितनी है 6,50,000 मल्टीप्लाई रेट बेटा आपके पास 20% है। तो परसेंट निकालने के लिए ये आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100। इसको कटिंग कर देंगे दो वैल्यू, तो 6,5,0,0,0। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 20। तो इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकालेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो आज कैलकुलेटर से मदद की से निकाला तो रुपीज़ 1,30,000 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है कि आपको ये पिछले लेक्चर और इस लेक्चर में समझ आ रही होगी। तो आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.3। मोनिका वांट टू बी बाय अ न्यू रेफ्रिजरेटर। मोनिका ने ख़रीदा है न्यू रेफ्रिजरेटर को। डेट कॉस्ट है 12,500 रुपया। उसके बाद वो कहता है हाउ मच पे 12% डाउन पेमेंट। तो उसने 12% डाउन पेमेंट कर दी है। बताएं हाउ मैनी विल बी पे, तो उसने कितने नकदी पैसे अदा कर दिए। ठीक है जी। अब चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ 2.3। तो सबसे पहले मोनिका ने जो रेफ्रिजरेटर लिया 12,500 का। ठीक है। और उसके बाद उसने जो डाउन पेमेंट की है वो की है 12%। और बताओ कि उसने कितनी पेमेंट अदा कर दी, हमने कैलकुलेशन करना है। तो चलते हैं जी। कॉस्ट ऑफ न्यू रेफ्रिजरेटर्स। बेटा उसका आंसर जो वैल्यू लिखेंगे 12,500। और उसके बाद रेट ऑफ वैल्यू लिख लेते हैं, रेट ऑफ डाउन पेमेंट, रेट ऑफ डाउन पेमेंट। बेटा वो है ये आपके पास, अगर मैं ये लिख दूं कि ये आपके पास बेस कंसीडर कर रहे हैं हम रुपीस, और डाउन पेमेंट है बेटा इसमें हम 12% कर रहे हैं। तो हमने अब कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ
डाउन पेमेंट, ठीक है जी। और उसको हम करेंगे, ये आपके पास रेट हो जाएगा बेटा, ये आपके पास परसेंटेज, क्वेश्चन मार्क, वही चीज़ें जो पहले क्वेश्चन में किया था यूजिंग फार्मूला। तो परसेंटेज का लगाएंगे फार्मूला, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं। सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड है, वही चीज़ों को बार बार इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मुख्तलिफ तरीके से भी किया जा सकता है, बहरहाल ये सिंपल तरीका लगा तो मैंने इस चीज़ों को आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके जी, आगे या 12% है, 100 लगा लेंगे, अपडेट कर लेता हूँ। ये 2 से कट गया तो कितना आएगा 12, 5 मल्टीप्लाई बाय 12। इसको करेंगे कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट, तो आपके पास आएगा ₹1500, ठीक है जी। यह था आंसर हमारा जो हमने कैलकुलेट करना था। जो रेफ्रिजरेटर लिया मोनिका ने, जो उसने पेमेंट की डाउन पेमेंट, उसके बारे में हमने डिस्कस किया, वो सिंप्लीफाई, वो लगाया फार्मूला, उसको सिंप्लीफाई कर दिया। बहरहाल आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि मेरी ये गुफ्तगू या ये तरीक़ाकार आपको समझ आ रही होगी, अंडरस्टैंड हो रहा होगा ये क्वेश्चंस। आगे अजीब, इट इज़ द एस्टिमेटेड दैट 5% fruit will be the damages during the transportations. It is the consignment of 72,000 pound. How many pound of the usable fruit are these? तो वो कहता है कि आपके पास टोटल जो फ्रूट है जो कंसाइनमेंट ने दिया यानी कि बेस है वो आपके पास 72,000 रुपये है, और उसके बाद रेट ऑफ डैमेज जो डैमेजेस फ्रूट्स हैं वो आपके पास है 5% डियर, और अमाउंट ऑफ डैमेज, ठीक है जी। फ्रूट्स कितने हैं वो आपने कैलकुलेट करने हैं, टोटल फ्रूट ऑफ कंसाइनमेंट। शुरू करते हैं जी। लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का 2.4 टोटल फ्रूट्स ऑफ कंसाइनमेंट, ओके। आगे जी ये बेस है हमारे पास, और बेटा इसका रुपीज़ है आपके पास, रुपीज़ मैंने जो पढ़ी थी, हाँ जी 7500, और उसके बाद है फ्रूट्स ऑफ डैमेज वो आपके पास है, रेट है वो है 5%, और फ्रूट्स ये डैमेज फ्रूट है जी, फ्रूट ऑफ अमाउंट वो बेटा आपके पास परसेंटेज है, क्वेश्चन मार्क। तो यूजिंग फार्मूला पहले की तरह, तो फार्मूला है जी परसेंटेज इक्वल है वही रेट मल्टीप्लाई बाय बेस। चलें बेस चेंज कर दी मैंने, पहले बेस लिखता था, बहरहाल रेट लिख दिया पहले। तो 5% का 100 आ जाएगा डियर, मल्टीप्लाई बाय बेस कितनी है 7200, ये से रेट डियर, तो क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 72, तो कैलकुलेट करेंगे 5 टू द 10 कैरी एंड 36 रुपीज़, ठीक है जी। जो डैमेजेस हुआ है वो 360 रुपये डैमेज हुआ, ठीक है जी। उसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ फ्रूट जो बस उन्होंने बताया अनेबल था, यहाँ पे कहते हैं टोटल फ्रूट ऑफ अनेबल, टोटल फ्रूट ऑफ अनेबल, ठीक है जी, वो कितना था इक्वल। आगे बाद टोटल क्या था फ्रूट कंसाइनमेंट कितना था 7200, माइनस करेंगे ये जो आगे परसेंटेज का यानी कि अमाउंट ऑफ फ्रूट की है वो कितना है 360, तो इसको कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो आ जाएगा 6840,
ठीक है जी, ये थे आपके पास जो डैमेजेस हुए थे, आपके पास 360 थे, और उसके बाद जो टोटल अनएबल थे आपके पास, वो आपके पास था 6840। उम्मीद है डियर स्टूडेंट कि मेरा ये लेक्चर आपको ज़रूर अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसी होप पे मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।